नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीपी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं और ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। एक एक करके सभी ताजा खबरें आप तक पहुंचाएंगे इसी वीडियो में। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बायकॉट गोदी मीडिया, जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। गुजरात में बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर, 6 शहरों में नगर निकाय चुनावों का मतदान लगातार जारी। आप लोगों को बताते चले, गुजरात के 6 बड़े शहरों अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भावनगर, जामनगर और राजकोट में आज नगर निगम चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। इन 6 शहरों में हो रहे चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है, जिसे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के लिए एक परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये चुनाव ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का मिजाज तय कर सकते हैं। इस चुनाव परिणाम पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो वहीं यह चुनाव किसान आंदोलन के बीच में हो रहे हैं। एक तरफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, तो इन चुनावों में किसान आंदोलन का असर भी पड़ना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि अभी ही हाल ही में पंजाब के अंदर भी निकाय चुनाव हुए जिसमें बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया। अब यहां पर गुजरात में लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं, मतदान लगातार जारी है। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चले। गुजरात पहुंचे अमित शाह का हुआ है जबरदस्त तरीके से विरोध। जी हां दोस्तों, किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। गुजरात में लोकल बॉडी इलेक्शन, नगर निकाय के चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। अमित शाह मतदान करने पहुंचे और उनको इस दौरान किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा है और किसानों के समूह ने जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की है केंद्र सरकार के खिलाफ अमित शाह के सामने ही। तो वहीं अमित शाह को इस दौरान काले झंडे भी दिखाए गए हैं दोस्तों, देख सकते हैं। बड़ी खबर सामने निकल के आई है, गुजरात में नगर निकाय के चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। किसानों ने जबरदस्त तरीके से अमित शाह का किया है विरोध। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले। अमेरिकी किसान समूह से मिला है आंदोलनकारी भारतीय किसानों को खुला समर्थन, सरकार पर साधा है निशाना। आप लोगों को बताते चले, संयुक्त राज्य अमेरिका में 87 किसान संगठनों, कृषि और खाद्य न्याय समूह ने भारतीय किसानों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में भारतीय किसान संघ को अपना समर्थन दिया है, जो कि 40 से अधिक भारतीय किसान संघों का यूनाइटेड फ्रंट है। बयान के अनुसार भारत के किसान अन्यायपूर्ण कृषि कानूनों के खिलाफ इतिहास में दुनिया के सबसे जीवंत विरोधों में से एक के लिए लामबंद हुए हैं। उन्होंने उन तीनों ही कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए प्रदर्शन किया है, जिसे बिना किसानों की जानकारी या संपर्क किए बिना पारित कर दिया गया है। देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी खबर सामने निकल के आई है। आंदोलनकारी भारतीय किसानों को समर्थन दिया है अमेरिकी किसानों के समूह ने। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों। मोदी सरकार पर एक बार फिर से गंभीर सवाल। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा, भारत में सुरक्षित नहीं है अल्पसंख्यक किसानों के अधिकारों पर भी हमला। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि भारत में अल्पसंख्यक बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उसका कहना है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ सुनियोजित ढंग से भेदभाव करने और सरकार पर सवाल उठाने वाले लोगों के खिलाफ बदनाम करने वाले कानूनों और नीतियों को अपनाया जा रहा है। बीजेपी सरकार पुलिस और कोर्ट जैसी स्वतंत्र संस्थाओं में पैठ बना करके धार्मिक अल्पसंख्यकों को धमकाने, उन्हें परेशान करने के लिए राष्ट्रवादी समूह को लैस कर रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि दिल्ली में हिंसा हुए पूरे 1 साल हो गए हैं। इस मामले में बीजेपी नेताओं के भड़काऊ बयान और हमलों में पुलिस अधिकारियों की भूमिका की विश्वसनीय जांच के बजाय विरोध प्रदर्शन करने वालों पर ही यहां पर निशाने पर लिया गया है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले दोस्तों, उसने आगे कहा है कि बीजेपी सरकार न सिर्फ मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों को हमलों से सुरक्षा देने में नाकामयाब हुई है, बल्कि वह कट्टरपंथियों को राजनीतिक संरक्षण प्रदान कर रही है और उनका बचाव कर रही है। सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर के बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों और सरकार परस्त मीडिया के द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों पर ठीकरा फोड़ने का काम लगातार जारी है। बीजेपी नेताओं को तो छोड़िए, 8 फरवरी को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में शांतिपूर्ण किसान आंदोलन में यहां पर भाग लेने वालों को परजीवी तक बता दिया था। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर सामने निकल के आई है। मोदी सरकार पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं।
ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि भारत में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यक किसानों के अधिकारों पर भी किया जा रहा है सरकार की तरफ से हमला। दोस्तों, क्या आप लोग इस रिपोर्ट से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि इस खबर पे आप लोगों की राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। बिहार बीजेपी में आया है भूचाल। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आप लोगों को बताते चले, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भाजपा में विरोध हुआ है तेज। विधायक दल की बैठक से दूर रहे हैं करीब 35 विधायक। जी हां दोस्तों, इस वक्त की यही बड़ी खबर है। बिहार में अभी हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कई विधायक मंत्री नहीं बनाए जाने से यहां पर लगातार नाराज चल रहे हैं। हालात यह है कि प्रदेश भाजपा नेतृत्व के खिलाफ विरोध के स्वर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद उभरे विरोध के स्वर अब और जोर पकड़ने लगे हैं। पार्टी के कई विधायकों ने विधायक दल की बैठक से दूरी बनाई है यहां पर। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज भाजपा के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बताया कि पार्टी के विधायक दल की हुई बैठक में उनके साथ ही 35 विधायकों ने भाग नहीं लिया है। ज्ञानू के बयान के बाद बीजेपी में टूट की आशंका है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में नाम ना होने की वजह से दर्जन भर से भी ज्यादा विधायक नाराज हैं। तो वहीं एमएलए ज्ञानू ने यह दावा भी किया है कि उनके साथ ही पार्टी के कई और विधायकों ने पार्टी का व्हिप लेने से भी इनकार कर दिया है, जिसके बाद यहां पर बीजेपी में बड़ी टूट की आशंका साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है बिहार के अंदर। और यहां पर देख सकते हैं कि विधायक दल की बैठक से गायब रहे हैं 35 विधायक। बड़ी खबर है दोस्तों बिहार से। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। फर्जी दस्तावेजों से बांग्लादेशी बना बीजेपी की अल्पसंख्यक इकाई का अध्यक्ष। कांग्रेस ने पूछा सवाल, यह संघ जिहाद है क्या? आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मुंबई पुलिस ने हाल ही में एक अवैध बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है, जो शहर में बीजेपी के उत्तरी मुंबई अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था। आरोपी 24 वर्षीय रूबेल जोनू शेख के रूप में पहचाना गया है और वो अवैध दस्तावेजों के साथ भारत में रह रहा था। बीजेपी के इस अवैध बांग्लादेशी कार्यकर्ता के पकड़े जाने के बाद कांग्रेस ने इसको लेकर के निशाना साधा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, गिरफ्तारी के बाद बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के नेता सचिन सावंत ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भाजपा का संघ जिहाद। भाजपा के कुछ लोग गौ माता की तस्करी करते हुए और कुछ आईएसआई एजेंट भी साबित हुए हैं, पर अब तो बीजेपी मुंबई के अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष रूबेल शेख तो बांग्लादेशी निकला। क्या यह भाजपा का संघ जिहाद है? क्या सीएए कानून में भाजपा के लिए नया प्रावधान किया गया है? ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से बीजेपी को लिया है निशाने पर। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। पीएमओ की फेक आईडी ब्रिगेड मीडिया में करती है फेक खबरें प्लांट। ये यहाँ पर कहना है बीजेपी के ही राज्यसभा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का। आप लोगों को बताते चले, सच को सबसे आगे बताने वाला भारतीय मीडिया सरकार के पक्ष में किस तरह से फेक खबरें चलाता है, इसका खुलासा बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए किया है। उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ की फेक आईडी ब्रिगेड मीडिया में फेक खबरें प्लांट कराती है। यह दावा उन्होंने चीनी मीडिया से भारतीय मीडिया की तुलना करते हुए एक ट्वीट के जरिए किया है। स्वामी ने लिखा, चीनी और भारतीय मीडिया में सबसे बड़ा अंतर यह है कि चीन की सरकार सही खबरों को भी डिलीट करवा देती है, जबकि भारत में पीएमओ की फेक आईडी ब्रिगेड गलत खबरें प्लांट करा देती है। स्वामी के इस दावे ने भारतीय मीडिया की विश्वसनीयता पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिया है। भारतीय मीडिया पर पहले से ही सरकार के पक्ष में खबर चलाने के आरोप लगते रहे हैं, इसीलिए गोदी मीडिया इसको कहा जाता है। देख सकते हैं एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर बरसे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, चीनी कंपनी वीवो की हुई आईपीएल में वापसी। कन्हैया कुमार बोले, साहब ने टिकटॉक बैन करके बदला ले लिया। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बीते साल लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद मोदी सरकार के द्वारा जवाबदेही में चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया गया था। इसके साथ ही देश की जनता ने भी कोरोना संक्रमण फैलाने और भारत की सीमा में घुसने के लिए चीन का जबरदस्त तरीके से विरोध भी किया था। तो वहीं अब आप लोगों को बताते चलें, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा यह अभियान चलाया गया कि चीनी सामान को बायकॉट किया जाए और भारत के लोग चीन के साथ कोई भी व्यापारिक संबंध ना रखें। हाल ही में आईपीएल 2021 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हुई है, जिसके बाद से ही आईपीएल
2021 चर्चा में बन गया है। इस बार भी आईपीएल को चीनी कंपनी वीवो ने स्पॉन्सर किया है। इस मामले में मोदी सरकार पर कन्हैया कुमार ने निशाना साधा है। कन्हैया कुमार ने ट्वीट कर लिखा है कि चीन भारत की सीमा पर लगातार घुसपैठ कर रहा है और चीन की कंपनी वीवो को फिर से आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप दे दी गई है। मास्टर स्ट्रोक है ना ये भी। बाकी गलवान घाटी में शहीद हुए देश के वीर जवानों की शहादत का बदला तो चौकीदार साहब ने टिकटॉक बैन करके ले ही लिया था। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कन्हैया कुमार ने तंज कसा है प्रधानमंत्री मोदी पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस ने दिया है नारा, बंगाल को चाहिए अपनी बेटी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बीजेपी और टीएमसी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बंगाल की बेटी बताते हुए बंगाल को चाहिए अपनी बेटी का नारा दिया है और स्थानीय बनाम बहाली के मुद्दे पर बहस को और भी बढ़ा दिया है। तो वहीं इसी नारे के साथ ममता बनर्जी की फोटो वाले होर्डिंग्स समूचे कोलकाता में लगाए गए हैं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले टीएमसी भाजपा के नेताओं को लगातार बाहरी कहती आई है जो राज्य में चुनावी सैर सपाटे के लिए आए हैं। जब बंगाल की जनता परेशानी में थी एम्फान तूफान के समय, उस समय तो कोई भी बीजेपी के नेता वहां पर नहीं पहुंचा, लेकिन चुनावों के समय एक एक छोटे से बड़ा नेता बंगाल में जा रहा है, रैलियां कर रहा है। देख सकते हैं दोस्तों बड़ी खबर है, तृणमूल कांग्रेस ने दिया है नारा और इस दौरान टीएमसी ने बीजेपी को लिया है निशाने पर और बताया है बाहरी और बंगाल को चाहिए अपनी बेटी, ये यहाँ पर नारा दिया है। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ युवा कांग्रेस का जबरदस्त देश भर में प्रदर्शन, लकड़ी के चूल्हे पर बनाई है चाय, किया है विरोध। आप लोगों को दोस्तों बताते चले कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर के देश में कई स्थानों पर जुलूस निकाला और विरोध प्रदर्शन किया है। पार्टी ने सरकार से पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस की कीमतों में कमी कर लोगों को राहत देने की भी मांग की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोलियम उत्पादों के दाम में वृद्धि का हवाला देते हुए ट्वीट किया, महंगाई का ही विकास हो रहा है सरकार में और मित्रों का जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले। ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन में शामिल होंगे, शिवपाल ओवैसी से मुलाकात के बाद दिया है संकेत। आप लोगों को दोस्तों बताते चले पूर्वांचल की सियासी गर्मी उस समय बढ़ गई जब एआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत माहुली की आवास पर आयोजित एक समारोह में प्रसपा मुखिया शिवपाल यादव पहुंचे और एआईएम के चीफ ओवैसी से 2022 चुनाव को लेकर के घंटों तक गुफ्तगू की है। इस दौरान ओवैसी ने खुद को मीडिया से दूर रखा, लेकिन शिवपाल ने साफ संकेत दिए कि उनकी पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल हो सकती है। यही नहीं, उन्होंने अखिलेश यादव के सामने भी गठबंधन का विकल्प खुला रखा, लेकिन प्रसपा के सपा में विलय की संभावनाओं से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बड़ी खबर है। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। कांग्रेस के नेता ने अमिताभ और अक्षय को बताया है कागज का शेर, बोले जो जनता के साथ नहीं वो असली हीरो नहीं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले पेट्रोल और डीजल के दामों में पिछले कई दिनों से लगातार यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और आम जनता पर इसकी सीधी मार पड़ती हुई नजर आ रही है। तो वहीं ईंधन की बढ़ी कीमतों को लेकर के अब सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के यहां पर कई अभिनेता भी विपक्षी दलों के निशाने पर हैं। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर चुप्पी को लेकर के बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार पर निशाना साधा है। तो वहीं दोस्तों पेट्रोल डीजल के दाम पर केंद्र सरकार और यहां पर बॉलीवुड के अभिनेताओं पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने आगे कहा है कि हम विरोध जताने के लिए लोकतांत्रिक तरीकों का पालन करेंगे, हम गोडसे वाले नहीं बल्कि गांधी वाले हैं। उन्होंने आगे कहा है कि मैं अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन के खिलाफ नहीं बल्कि उनके काम के खिलाफ बोला था, वे असली हीरो नहीं है। अगर वे होते तो लोगों की समस्याओं के दौरान उनके साथ खड़े होते, सरकार के साथ खड़े नहीं होते ये लोग। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जो कि महाराष्ट्र के हैं नाना पटोले, उन्होंने यहाँ पर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को लिया है निशाने पर। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीटीवी के माध्यम से। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।